के लिए यहाँ एजुकेशनल मोटिवेशन पर केंद्रित रहे। 5 मिनट के समय में आप अपनी बात रखें। आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। भरत जी सारण हमारे लिए एक बड़ी पहचान बन गए हैं। रमेश जी प्रधान सेरवा, आप हमारे बीच पधारे। आपसे गुजारिश रहेगी मंच पर आसन ग्रहण करावें। भरत जी से अनुरोध, 50 विलेजर्स के नाम से भरत जी ने बाड़मेर की पहचान बनाई। आपसे गुजारिश, उद्बोधित कराओ। क्योंकि मैं यही जानता, क्योंकि मैं यही मानता, अपने बुजुर्गों की बनाई राह पर चलता बढ़ता, किताबों की दुनिया में कलम की नोक से यूं ही लिखता बढ़ता जाता। आपने बनाई है ख्वाबों की ये जमी आसमां, उस पर सल के देखो ये महफिल है यहाँ जमा, उस पर चल कर देखो ये महफिल है जमा। मैं तमाम बुजुर्गों को प्रणाम करता हुआ महात्मा जी को क्षण स्पर्श और हमारे राजनीति, शिक्षा और चिकित्सा जगत के साथ साथ बिजनेस और जिस फील्ड में भी हर व्यक्ति खड़ा है उनको जज्बाती सल्यूट करता हुआ समाज के इस मंच से 2-4 बातें रिक्वेस्ट करूंगा। प्रधान साहब ने जहां बात शुरू की, जो खत्म की, उससे आगे 3-4 बातें जो यदि हम कर लेते हैं। एक, मोबाइल सबको, लेकिन उसके डाटा रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखिए। मोबाइल बंद करने को नहीं कह रहा हूं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके डाटा बंद करिए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां पैदा हो रही है तू तड़ाका सी बात कर लेते हैं। हम बोलना, बैठना, बात करना नहीं सीख पा रहे हैं। कैलाश जी हमेशा कहते हैं कि जहां जाते हैं तो कम से कम 3 चीज सीख लें, बोलना, बैठना और बात करना। हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे जैसे दिखे, और जो शाखाधारी आज ये पूरे लोग बैठे हैं, इतनी संख्या में आए हैं, और या युवा लोग अपने एनर्जी के साथ लगे हुए हैं और जो अपना प्रतिनिधित्व अलग अलग फील्ड में करें, मंच की तरफ है। और एक वो लोग हैं जो अभी घर बैठे हैं, जिसमें हमारी माताएं, बहिनें, बच्चे हैं। चारों गाड़ी के टायर जब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो आपकी गाड़ी की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। आइए एक साथ खड़े होकर के ये तय करें, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर एक साथ चलते हैं। कौन सी मंजिल है जो हमें मिलती नहीं? वो वक्त भी याद करो जिस समय लाइट, पानी, संसाधन कुछ नहीं थे, अकालों का दौर था। उस समय इन बुजुर्गों ने अपने आप को, स्वाभिमान को जिंदा रखा। इस कारण से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो हम इन लोगों के प्रति जो इस संसार में नहीं है लेकिन आज के दिन के लिए उन्होंने संघर्ष किया होगा, उनके प्रति आज समर्पित भाव होकर के 4-5 चीजें तय करें। जो ये युवा लोग खड़े हैं उनके प्रति सब विश्वास रखिएगा। ये आप ही के बेटे हैं, आप ही के पोते दौलते हैं, ये अच्छा करेंगे, इनके पास एनर्जी है। आप बुजुर्गों के पास अनुभव है, इस अनुभव को इन युवाओं के हवाले कर दो और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि ये काम कर सकेंगे तो राष्ट्र बहुत तेजी से गति पकड़ेगा। और युवाओं से रिक्वेस्ट रहेगी कि मोबाइल अपने छोटे बहन भाइयों के पास में, जिनके पास भी मिल रहा है, रात को 8 से सुबह 8 बंद करिएगा। हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे जैसे दिखे, और एक शाम के टाइम जब बच्चे घर आ जाते हैं उनके साथ बैठना, सर पे हाथ रख करके पूछना, बेटा दिन भर आज क्या पढ़ा, सुबह तेरी कैसे हुई, तेरी शाम कैसे हुई। यदि हमने नहीं पूछा तो कोई और वक्त नहीं देगा। और तीसरी बात, हम हमारे टीचर्स को और गुरुजनों को इज्जत दे, रेस्पेक्ट दे। जिस दिन हमारे गुरुजनों का हम रेस्पेक्ट करना सीखेंगे, या टीचर और गुरुजन का मतलब केवल स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति से नहीं है, जो खेती सिखाता है, जो बोलना, बैठना, बात करना सिखाता है, जो आपको बिजनेस सिखाता है, जो जिंदगी सिखाता है, वो आपका गुरु है। उसको आप रेस्पेक्ट करिए, उनको आप इज्जत दीजिएगा। स्वतः समाज एक अलग दिशा में चल पड़ेगा। मैं बात कर रहा था, बच्चों को घर आकर के पूछो तुम्हारी सुबह से शाम क्या हुई, किसके साथ बैठा, क्या पढ़ा, हिंदी में क्या पढ़ा, अंग्रेजी में क्या पढ़ा। जिस दिन पूछने लग जाओगे कि वो आज जब कि उसको आप रोक नहीं पाओ। मोबाइल को 8 से 8 बंद करिए, बच्चे को दिन भर पूछिए, युवाओं पर भरोसा करिए, बुजुर्गों पर कहना युवा आप मानोगे। और 5वीं बात कि हम इंसान है, इंसान के इंसान ही काम आएगा। एज ए डॉक्टर जो हम महसूस करते हैं, भाई भाई के लट उठा करके मार देता है, सर फाड़ देते हैं, और क्या 10 फीट या 20 फीट जमीन के लिए क्या हासिल कर लोगे? अपना
अपनेपन को खो दिया। किसके लिए लड़ रहे हो? कौन आज तक कोई जमीन का एक दाना भी साथ लेके नहीं गया? विवाद हो जाता तो एक समझदार है, दूसरा कम से कम समझदार बनो। किसी के घर में आग मत लगाओ, उसके साथ बैठो। जो ये बुजुर्ग तय करते थे, बात करते थे, बात जम जाती थी और इसलिए आज तक हम चल पड़े हैं। लेकिन आज के युवाओं में इस चीज की कमी है, लट लेके चले जाते हैं, छोटी सी बात के लिए लड़ बैठते हैं। इस कारण से हम हमारा टाइम, एनर्जी और पूंजी खत्म करते हैं। मुझे 5 मिनट का टाइम दिया, लास्ट एक जो आपसे मैं कहूंगा, जो हमारे गुरुजनों ने सिखाया है कि एक, जब भी विवाद हो चुप रहे और जगह छोड़ दे। वापिस, जब भी विवाद हो चुप रहे, जगह छोड़ दे। दूसरा, मोबाइल पर दो तड़ाके से बात, किसी को भला मिल बैठ बात करो। मोबाइल का इस्तेमाल केवल सूचना के लिए लो या जानकारी के लिए लो। बच्चे आपका भविष्य है, वीआईपी है, वो राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा राष्ट्र अच्छा हो जाएगा। जब भी कोई किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता है तो उसका हमारा सब कुछ अच्छा होगा। किताबों से दोस्ती कीजिएगा। और अंतिम अपील, जब भी मंदिर और हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा एक अंशदान देते हैं। आज हम जाजम में यहाँ पर सब आए हैं, जिस जमीन के लिए आए हैं, जो कुछ भी दे सकते हैं अपनी कमाई का 1% अपने अनुभव लोग किसी भी काम में इम्पॉसिबल नहीं होगा। जो आपकी श्रद्धा है, जरूर नहीं है कि लाख या 51,000 दीजिए, जो भी आपसे बंद करता है यहाँ पर देके जाइएगा। मैं डॉक्टर हरदान सर और हमारे नंदूराम जी सर और गुरुजन आए हैं। या यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनता है तो उस इंस्टीट्यूट में जितनी भी किताबें चाहिएगी वो हम 50 विलेजर की ओर से प्रोवाइड करवाएंगे, जितनी भी चाहिएगी, कभी कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि पढ़ाई हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी आवाज दोगे हम तैयार मिलेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, जिला अस्पताल बाड़मेर पाए जाते हैं। किसी को भी मदद की जरूरत पड़ती है, रघुराम जी और प्रधान साहब तो बैठे हैं और एमएलए साहब भी बैठे हैं, हमेशा इनके बच्चे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं कैलाश जी, और हमेशा हमें संभालने आते रहते हैं। और एक बात जी बैठे हैं यहाँ पर, इस बार 50 विलेजर ने सर लड़कियों को लिया है, 25 लड़कियों को लिया है। और खुशी की बात यह है कि जितने भी हमारे गुरु महाराज है, मठों की तरफ से एक एक बच्ची गोद ली जा रही है और पधौनियों की तरफ से भी एक बच्ची को गोद लिया है। और हम चाहते हैं कि जब हमारे गुरुजन इस फील्ड में आ जाएंगे तो हम एजुकेशन को बेहतर कर पाएंगे। हमारा यह मकसद सिर्फ एक है कि जिस जगह बैठे एक ऐसा भवन निर्माण हो जहां एक अच्छा स्कूल हो, रहने की जगह हो, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े ही नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बोले और आगे जाकर के विभिन्न विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटी में अपना नेतृत्व करे। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, केवल हॉस्टल नहीं बनाए, ये बैठ करके बात की जाएगी। पाचानंद जी सर और बैठे हैं और इन सबका अपना अनुभव है कि हम इनके प्रति विश्वास रखें। जो भी गुरुजन लोग और जो भी आपके इस कार्यकारिणी में मेंबर्स है, ये हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कर रहे हैं। एक ऐसे भवन का निर्माण हो जहां सब कुछ अवेलेबिलिटी हो। आइए अंत में मैं अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति से और आगे बैठे हुए तमाम बुजुर्गों से कह रहा हूं, जिस दिल पे हाथ रख के कहिएगा, ये किसी काम के लिए नहीं, हम अपने लिए आए हैं। इतना बड़ा आपका परिवार है, इतने लोग एक साथ खड़े हैं, तो एक ही दिन में आज का टारगेट आज ही पूरा हो जाए ताकि इनका अपना टाइम यूज हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।